अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मेरा नाम है आदिल अली और मैं अपना छोटा सा एक पिज़्ज़े का बिज़नेस शुरू करने लगा हूँ। तो आज है डे 2। जैसे कि आपको पता है, कल हमने काम करवाया था, वो शेल्फ बनवाई थी मेटल की और वो बंदा लगा के गया था शेल्फ। और आज अंकल ने आना था जिन्होंने लकड़ी का काम करना था, जिनसे हमने दरवाजे वगैरह बनवाने हैं। तो उनकी कॉल आई, उन्होंने बोला जी मैं तो दुकान पे खड़ा हूँ। मुझे लगा जैसे कि आजकल पाकिस्तान में चल रहा है कि लोग बोलते हैं मैं इतने बजे आ जाऊँगा, तो आते हैं 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद और बंदा वेट करता रहता है। लेकिन अंकल की ये बात बहुत बेस्ट लगी है मुझे कि उन्होंने जो टाइम दिया था उस टाइम से वो पहले हमारे रेस्टोरेंट पे पहुँचे हुए थे। मतलब जहाँ हमने रेस्टोरेंट शुरू करना था वहाँ वो पहुँचे हुए थे। तो मैंने अपनी बाइक उठाई, बैठा उस पे और सीधा निकल पड़ा जहाँ हमने अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, उस जगह की तरफ। ठीक है, मैंने सोचा कि अपना बिज़नेस शुरू करना है, क्यों ना वीडियो बनाऊं और उन लोगों को भी जो है प्रमोट करूं या उन्हें भी बताऊं जो कि अपना एक अच्छा सा सेटअप शुरू करना चाह रहे हैं, फास्ट फूड का या कोई भी बिज़नेस का। तो उनको ज़रा हेल्प हो जाए, स्टेप बाय स्टेप उन्हें सब पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कितने की है और मिनिमम कितना जो है एस्टिमेट होना चाहिए उनके पास इन्वेस्टमेंट का। तो वो भी अपना एक अच्छा सा सेटअप शुरू करके अपना ये फास्ट फूड शवारमा बिज़नेस या बर्गर किसी का भी वो बिज़नेस जो करना चाह रहे हैं कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उनको भी ज़रा हेल्प हो जाएगी और गाइड मिल जाएगी कि कैसे काम करते हैं और क्या होता है। मेरा खुद का फर्स्ट टाइम है, अगर किसी ने पहले किया हुआ है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से मुझे सस्ता सामान मिलेगा या जो भी, मतलब जिसको भी लगे कि वो एक बेहतर चीज़ जानता है मेरे लिए, तो काइंडली प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ये एक लोडर था जिस पे ये ईंटें वगैरह थी, तो इसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर हो गई मुझे इधर और अंकल पहले से ही बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, पहले से वो काफ़ी देर के पहले वो पहुँचे हुए थे। तो ऊपर से ये रास्ता भी ब्लॉक और वो और वेट करना शुरू हो गया। मतलब उन्होंने मुझे टाइम दिया था 9 बजे का, ठीक है, कि 9 बजे आ जाऊँगा। मैंने कहा यार जैसे दूसरे लोग बोलते हैं उन्होंने भी वैसे किया होगा, लेकिन वो पूरे 9 उधर थे और मैं तकरीबन 9:30 तक घर में था। उनका मोबाइल भी वो छोटा सा है तो कॉल वगैरह उन्होंने की होगी, लेकिन कॉल मुझे आई नहीं। मैंने भी कॉल की तो उनका नंबर बंद जा रहा था। अब्बू के नंबर से भी कॉल की, मे भी मतलब मेरा कोई सिग्नल इशू हो, अब्बू के नंबर से भी बात की, मतलब कॉल की, बट तब भी उनका जो नंबर आना वो ऑफ था। लेकिन वो 9 बजे के उधर पहुँचे हुए थे और मैं तकरीबन घर से 10 बजे निकला, 1 घंटा लेट निकला। वो 1 घंटे से वेट कर रहे थे, ऊपर से ये रास्ता ब्लॉक और तकरीबन 15 मिनट मुझे इधर भी लग गए। फिर जैसे तैसे मैं उधर से निकला और अपनी बाइक फुल स्पीड पे दौड़ाई और आगे अंकल बैठे हुए थे फुल गुस्से में। ठीक 2 मिनट बाद मैं रेस्टोरेंट पे पहुंच गया, अपनी बाइक खड़ी की। जैसे ही मैंने बाइक खड़ी की और अंकल मेरी तरफ आए और बोलने लगे कि यार आप अच्छे बंदे हो, ऐसे वैसे, मतलब मुझे डांटना शुरू हो गए कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ और आप जो है ना वो आए नहीं। मैंने कहा अंकल मैं कॉल कर रहा था लेकिन आपका जो मोबाइल है वो ऑफ था, वो कह रहे थे अभी भी ऑन है, देखो ऑन है। मैंने कहा पता नहीं क्यों फिर कॉल नहीं हुई और मैं शर्मिंदा भी था और मैंने उन्हें बताया कि आजकल लोग कैसे करते हैं। लेकिन मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा कि मतलब आप टाइम के पाबंद हैं और आप पूरे टाइम पे जो आपने मुझसे वादा किया था उस टाइम पे आप पहुंचे हुए थे। तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसा बंदा हूँ, मतलब जो ओल्ड है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम यंगस्टर से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं और टाइम के पाबंद हैं। इधर अंकल ने अपना सामान अंदर रखा और काम शुरू कर दिया। अंकल अपना काम करना शुरू हो गया और मैंने कॉल कर दी वो जिससे हमने ये बोर्ड बनवाया है और वो जो शेल्फ है जिस पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह कट करना है वो बनवाया है, जिस पे अंकल ने अपना ये सामान रखा है। तो उसे कॉल करनी शुरू कर दी कि यार तुमने बोला था कि मैं जुम्मे वाले दिन, मतलब जुम्मे के बाद आके लगा दूँगा, तुमने तब भी नहीं लगाया। मैं सैटरडे भी कॉल करता रहा, तुम फिर भी टाल मटोल करते रहे कि यार मैं अभी आता हूँ। लेकिन आज संडे हो गया है तो तुमने संडे का वादा किया हुआ है, तो मेहरबानी है यार अभी तो आ जाओ। फिर वो कहता है यार मैं दुकान पे आया हुआ हूँ
तो मैं आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। ऐसे ही वो करता रहा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब आना हुआ तो आइएगा, तो जल्दी आइएगा ताकि ये अंकल भी काम लगे, आप भी अपना काम ख़त्म करें और जाएं। क्योंकि यार मेरी गलती ये हुई है मुझसे कि मैंने इसको ना इसकी पेमेंट पहले दे दी हुई है, सारी पेमेंट कर दी हुई है। तो इस वजह से ना ये बंदा अब अपना काम नहीं ख़त्म कर रहा, क्योंकि पेमेंट इसे मिल गई हुई है। अगर पेमेंट का लालच होता तो ये आता और काम करता। इधर अंकल ने फरमाइश ली और बोल रहे थे कि शेल्फ से थोड़ा सा इतना सा दूर रखना। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल शेल्फ के साथ लगाना है। और 7 फुट का जो मैंने वो किचन रखा है, और जो बाकी है वो 18 फुट है। और वो जो 18 फुट है उसमें तकरीबन 4 टेबल, इजीली 4 टेबल लग जाएंगे, 16 कुर्सियाँ होंगी, एक काउंटर होगा और एक फ्रीज़र जो है ना वो मैं लगा दूँगा। इधर अंकल ने फरमाइश वगैरह ले के अपना काम शुरू कर दिया। मैं 2 दरवाज़े बनवा रहा हूँ, एक फ्रंट पे और एक किचन के जो है ना आगे, जो कि किचन को और सिटिंग एरिया को सेपरेट करेगा। किचन के आगे जो डोर लगाना ना, उसकी सारी फरमाइश लेने के बाद अंकल अब मुझसे पूछ रहे थे कि जो आपने दुकान के फ्रंट पे जो लगवाना है दरवाज़ा, वो कितने फुट का और कितना लंबा हो। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, अभी उसकी फरमाइश वगैरह ले रहे हैं। मैं कह रहा था ठीक है अंकल, आप देख लें जैसा बेहतर लगता है। लेकिन वो कह रहे थे जो है ना 6.5 फुट का दरवाज़ा वो सही रहेगा। मैं कह रहा था नहीं, 7 फुट का जो दरवाज़ा ना वो सही रहेगा। वो कह रहे थे जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उतना वो हल्का हो जाएगा, और वो जो है ना जल्दी टूटने का खतरा होगा उसका। तो ये ज़रा मजबूत हो जाएगा 6.5 फुट का, तो इतना फ़र्क कोई नहीं पड़ता इससे। मैंने कहा जी ठीक है, जैसे सही लगे आपको, 6.5 फुट का दरवाज़ा कर लेते हैं। इधर अंकल जो फरमाइश ली थी उसी हिसाब से लकड़ी को काटना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो जितनी भी ये लकड़ी आप देख रहे हैं ना, ये हमारे घर में एक बड़ा सा शतीर बोलते हैं पंजाबी में, पता नहीं उर्दू में यहाँ क्या बोलते हैं, शतीर, हम तो शतीर ही बोलते हैं। उस शतीर तकरीबन 10 फुट लंबा था और 2 फुट चौड़ा था। तो उसको कटवा के ये सारी लकड़ी उससे हो गई। और डकोर शीट, मतलब प्लाई वगैरह जो कुछ भी, मतलब डिफरेंट नाम है उसके, वो मैं लेके आया था ताकि ये फ्रेम बनाने के बाद उसके आगे जो उसको कवर करेगी, उसका ब्लॉक करेगी व्यू, वो मैं लेके आया था बाज़ार से। ये सारी लकड़ी वही है जो कि हमारे घर से शतीर से बनी है। एक शतीर था और एक दरवाज़ा पड़ा हुआ था, डोर। उस दरवाज़े को मैंने कटवाया और घर से मुझे इतनी गालें पड़ी, ओए होए होए। अच्छी खासी मेरी ट्यूनिंग हुई, क्योंकि वो कह रहे थे ये जो दरवाज़ा है ये अभी बहुत महंगा बनता है और तुमने 2 लकड़ियों के लिए इसे कुर्बान कर दिया है। ये हम बाज़ार से ले आते, आपने इतना महंगा दरवाज़ा ख़राब कर दिया। मतलब ब्ला 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 जो घर में अच्छी खासी होती है पंजाबियों में, वही मेरी उन्होंने रगड़ के की और मुझे अच्छी खासी सुनाई। पर हमारा भी काम है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह चलती है ज़िंदगी। लेकिन मैंने कभी भी अपने घर वालों का, मतलब मम्मी अब्बू का, बड़ों की बात का कभी बुरा नहीं मनाया, क्योंकि मेरा मानना है कि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाते हैं। कोई भी कहीं से भी घुस जाता है और कुछ भी कर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जिन बागों के माली होते हैं वो बाग खूबसूरत भी लगते हैं और ज़्यादा देर ज़िंदा भी रहते हैं और अच्छे लगते हैं। सो मुझे अच्छा लगता है बड़ों की गाली वगैरह सुनना। वो अलग बात है, ज़रा हो भी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे बहुत नाज है, बहुत गरूर है कि हमें कोई समझाने वाला है, हमारा कोई ख्याल रखने वाला है। और जिसके पास ये नेमत है वो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखे। इधर सब नाप वगैरह लेने के बाद और लकड़ी कट करने के बाद अंकल ने ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख किए। ये हैं जी हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारी शॉप के पास ना किराना स्टोर डाला हुआ है। उसके बाद सुराख करने के बाद उस सुराख में छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली ताकि जो है ना वो कील वगैरह इजीली लग जाए। और लकड़ी रख के वो जो बड़ा फ्रेम जो बनाया उसकी लकड़ी रख के कील के साथ इसको दीवार में फिक्स कर दिया। सेम इसी तरह दूसरी जो दीवार है उसमें भी ड्रिल के साथ सही तरीके से निशान लगा के सुराख किए
सुराख करने के बाद सेम उसी तरह छोटी छोटी लकड़ियाँ उन सुराख में हथौड़ी के साथ लगा दी और फिर जो बड़ी जो लकड़ी थी उसको सेम उन्हीं जगह पे जहाँ पे सुराख की और लकड़ी लगाई है उधर लगा के फिक्स कर दिया। और उसके बाद अंकल मज़ीद लकड़ियाँ काटने लगे और जैसे वो लकड़ियाँ काट रहे थे मेरा ध्यान उनके हाथ पे गया। ये देखें क्या बात है, इतनी मेहनत करते हैं ये और इतनी मेहनत करने के बाद इनके हाथ पे ये जो है ना छाले बन गए हुए हैं। उसके बाद ये तीसरी लकड़ी जो उन्होंने फिक्स की थी इसका जो लेवल है ना वो ज़रा टेढ़ा था, एक साइड से ऊपर थी और एक साइड से जो है ना वो नीचे थी। राइट वाली साइड ऊंची थी और जो लेफ़्ट वाली साइड है ना वो नीचे थी। उसके बाद जिन अंकल से हमने दुकान किराए पे ली है वो आते हैं, वो इन अंकल से इनका हाल पूछते हैं क्योंकि इनका हाल ही में ना ऑपरेशन हुआ है अंगूठे का और डॉक्टर्स ने इनका ना अंगूठा काट दिया है क्योंकि इन्हें शुगर थी और इनका जो पाँव है ना वो सुन्न हो गया हुआ था। और ये बता रहे थे कि मेरे पाँव में कील चला गया था जूती में, तो वो मेरे पाँव के अंगूठे को लगता रहा और उसमें ना वो रेशा वगैरह पड़ गया जिस वजह से ना अंगूठा डॉक्टर्स ने मेरा काट दिया। 2 मंथ हुए हैं तो मेरा ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद ये लेवल देख रहे थे कि ये क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि जो उन्होंने नाप लिया था वो तो सही था। फिर ये कह रहे थे ये जो जगह है ना इसका लेवल उन्होंने रखा हुआ है, ढलवान बनाई है कि पानी जो है ना वो इस तरफ से बाहर जाए, इसलिए ये ऐसा है। तो फिर ऊपर से उन्होंने काट के इसका लेवल सीधा कर दिया। उसके बाद इन्होंने किचन के दरवाजे का नाप लिया और फिर उसकी जो लकड़ियाँ ना उसे काटना और उसका साइज लेना शुरू कर दिया। इधर इन्होंने जो किचन का दरवाज़ा है उसे लगा के उसकी लकड़ी काट के और कील के साथ इधर फिक्स कर दिया। और ये दरवाज़ा फिक्स होने के बाद कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। उसके बाद अंकल ने ड्रिल मशीन से जो पत्थर है उसके अंदर सुराख किए और सुराख करने के बाद सेम उसी तरह लकड़ी के जो पीसीज हैं उन्हें उन सुराख में लगाया और जो ऊपर जो लकड़ी है, जो बड़ी लकड़ी है जो फ्रेम की है, उसको कील के साथ उस लकड़ियों में फिक्स कर दिया और जो दरवाजे की लकड़ी है उसको भी फिक्स कर दिया। और ये सारी फिक्स होने के बाद ये सारा फ्रेम जो है ना वो रेडी हो गया था। फ्रेम रेडी करने के बाद इन्होंने ये जो इससे कुछ भी आप बोल सकते हैं, बोर्ड बोल सकते हैं या आप कारपेट, कुछ भी जो लकड़ी के जो काम करते हैं वो इसे बोलते हैं डेकोर। डेकोर को फिक्स किया कील के साथ और ये फिक्स होने के बाद ये सारी डेकोर इस तरह नज़र आ रही थी। सो आज का काम अंकल ने अपना कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना सारा जो सामान है वो समेटा। उसके बाद अंकल ने बोला जो बाकी का काम है वो हम कल करेंगे। उसके बाद नज़र पड़ी बोर्ड पे कि ये जो बोर्ड है ये भी उसने लगाना था। वो कह रहा था कि मैं आऊँगा 1 घंटे तक, लेकिन रात हो गई अभी तक नहीं आया। इतने में मैंने फिर अंकल को रवाना किया, अलविदा किया। उसके बाद मैंने इस बोर्ड वाले को इतनी गाली की, पहले तो ये कॉल उठा नहीं था रहा। उसके बाद जब इसने कॉल उठाई बोला जी भाई मैं सुबह फर्स्ट टाइम आपका काम कर दूंगा, लगा दूंगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, फर्स्ट टाइम से ही देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैंने अपनी दुकान को ताला लगाया और घर चला गया। सो आज का था ये व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।